नमस्ते एवरीवन। तो आपकी सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही शुभ था। उसमें श्री बलराम जी जयंती थी, पूर्णिमा थी और उस दिन रक्षाबंधन भी था और मंडे भी था। तो प्रातःकाल हम सभी ने भगवान शिव की पूजा की और शाम को हमने पूर्णिमा के चांद का आनंद लिया और राखी बांधी अपने भाइयों को। तो आज मैं ऐसे आपसे कुछ ऐसी अपनी कहानी शेयर करूँगी। मैंने कभी अपने भाइयों के बारे में कुछ नहीं बोला अपने प्रीवियस ईयर के वीडियोस में, तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी। तो यूज़ुअली जो है हम लोग को साइकिलिंग का बहुत शौक़ था, हम लोग को कॉमिक्स का बहुत शौक़ था। तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग खूब साइकिलिंग करते थे और कॉमिक्स जो है लेके आते थे और खूब पढ़ते थे। तो हम तीनों भाई बहन ही साइकिल चलाते थे। मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरे लिए नई साइकिल आई थी, तो हम तीनों भाई बहनों के लिए नई साइकिल आई थी, तो मैं साइकिल चलाती थी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी पढ़ाई में इतनी अड़चनें आई हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। मेरा हाई स्कूल का फर्स्ट पेपर था मैथमेटिक्स का और मैं साइकिल से गई और क्या हुआ कि रास्ते में सड़क थी, सड़क पे जैसे मोरंग वगैरह कुछ ऐसे पड़ा रहता नहीं, कुछ स्टेप से रहता, तो वो मैं गिर गई। गिरने के बाद जो है मेरे घुटने में चोट आई। तो जस्ट मैं गिरी और जस्ट मैंने देखा अरे कुछ खरोच सा लगा और मैं तुरंत उठी, लेकिन मुझे पता था लेट हो जाएगा, पेपर है। मेरे घर के पास ही मेरा स्कूल था, अविनाश ज्ञान नीट कन्या हाई स्कूल, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया था। तो मैं तुरंत उठी क्योंकि मुझे पता था कि लेट हो जाएगा और मैं जल्दी से गई। फिर मैं जैसे ही क्लासरूम में पहुंची तब मैंने मेरी स्कर्ट मैंने ऐसे करके देखा, तब देखा कि अरे उसमें से हल्का सा जो है ब्लड भी आ रहा था, चोट लग गई थी मुझे। तो बचपन से जो है मेरी पढ़ाई में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, लेकिन मुझे एक बार पंडित जी ने बताया था कि इसका लक, इसकी किस्मत इस तरह से है जैसे कुआं होता है ना, कुएं में आप पानी खींचना चाहो तो पानी नहीं निकलेगा, इस तरह से इसका लक है। मुझे ऑलरेडी लोगों ने बता रखा था कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी कुछ आउटकम आएगा, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे सब पता ही था। और भी बहुत सी बातें, मेरी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती थी, तो लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। तो हाई स्कूल का पेपर दिया, जस्ट मैं ऐसी बता रही थी। तो हम लोग बचपन में बहुत अच्छे से थे, हम लोग खूब खेलते थे, हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो मेरे दोनों भाई जो है क्लास 5th तक एक ही स्कूल में पढ़े हैं और फिर 5th के बाद मेरे दोनों भाई जो है वहाँ से हट गए थे। फिर मैं मतलब हाई स्कूल तक मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया था। तो वहाँ पे 5th तक जो है कोएड था, क्लास 6 से जो है ओनली फॉर गर्ल्स था। तो हम लोग का जो है PTM होता था, तो वहाँ पे मेरी दादी जाती थी और दादी का वो टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। और जो है और फिर क्या होता था कि छोटे बच्चों की छुट्टी जैसे जल्दी हो जाती है ना, तो फिर मेरे भाई लोग रुक जाते थे। फिर हम लोग लंच के बाद जो है बहुत खेलते थे। मैंने इतना खेला है बचपन में, खो खो, कबड्डी, चेन चोर, और वहाँ जो पहले के टाइप के जितने गेम्स होते थे मैंने बहुत, चोर पुलिस कुछ होता था ना कुछ इस टाइप से। और मैंने वो इक्कल दुक्कल जो क्या वो खेलते थे और बहुत सारे गेम्स खेले। तो मैं खेलने में बहुत एक्सपर्ट थी। लेकिन मैं यूज़ुअली मतलब हमारा गर्ल्स कॉलेज था तो वहीं पे हम लोग खेलते थे। फिर मैंने स्काउटिंग गाइडिंग भी किया हुआ है। तो यूज़ुअली मेरा बचपन से ये रहा कि मैं फ्रेंड्स के साथ ही रही हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी। जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं खुद से अकेले साइकिल से अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते थे। कभी ये नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स गए हों मुझे छोड़ने या मेरे ब्रदर मुझे छोड़ने गए हों। जब आउट ऑफ कानपुर मुझे जाना रहता था तब मेरे बाबा मुझे लेके जाते थे। वैसे तो जो हम लोग सुबह सुबह कंपनी बाग जाते थे वॉक करने के लिए, तो उसमें मेरी फ्रेंड भी जाती थी और मेरे भाई लोग भी जाते थे। तो यूज़ुअली क्या है कि मेरे भाई ने, जो मेरा यंगर ब्रदर है संतोष, उसने जो है BSc किया। अब वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसके मार्क्स कम ही आते थे और उसकी केमिस्ट्री वगैरह काफ़ी वीक थी। और फिर उसके बाद जो है उसने BSc के बाद अपना साइड चेंज कर दिया, उसने कंप्यूटर एप्लीकेशन एप्टेक से किया। तो फिर वो कानपुर आ गया। तो हम और मम्मी पापा और रितेश जो है लखनऊ में ही थे और संतोष जो है कानपुर आ गया। तो वहाँ पर जो है ऐसे ही रूम लेके वहाँ पे रहता था और जो है वहाँ से उसने एप्टेक से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोर्स कंप्लीट किया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और वहीं पे नीरू भी थी जो कि अभी मेरी जो है भाभी है। तो संतोष और नीरू की जो है लव मैरिज है, दोनों वहाँ पे साथ में पढ़ते थे। और मैं ज़्यादा अपने भाइयों के साथ रही नहीं हूँ और जो है फिर मेरा MSc हो गया था
फिर मेरा जो है एमटेक हुआ। फिर रितेश भी जो है पढ़ने में अच्छा था। रितेश तो मैच देखते देखते पढ़ाई करता था और उसने सीए क्वालिफ़ाई किया। सीए की लखनऊ में उसकी फ़र्स्ट रैंक आई थी और जो है अभी प्रेजेंटली जो है वो पहले तो लखनऊ में उसने प्रैक्टिस की काफ़ी, फिर अभी आजकल वो बैंक में काम करता है दुबई में। और फिर जो है एमटेक के बाद जो है सीडीआरआई में मैं थी। तो जस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बचपन से आदत है कि जैसे मुझे कुछ भी, मेरे पास पैसा है या कुछ है तो मुझे आदत है कि दूसरों को देने की आदत रही है। जो पहले मैं सीडीआरआई में थी तो मुझे 4000 रुपीज़ मिलते थे। आई वॉज अ रिसर्च स्कॉलर। तो जब मेरी फ़र्स्ट मुझे स्कॉलरशिप मिली, फ़र्स्ट फेलोशिप मिली, तो मैंने उससे अपने भाइयों के लिए, अपने लिए, बाबा के लिए, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए ड्रेसेस ख़रीदी। और फिर जब मैं पीएचडी कर रही थी तो वहाँ पर मैं एसआरएफ थी, दैट इज़ अ सीनियर रिसर्च फेलो। तो मुझे करीब 9500 रुपीज़ मिलते थे। तो मैं उसमें से 5000 सेव कर लेती थी और बाकी मैं रखती थी कि बैंक मतलब अकाउंट में मेरे पड़े रहते थे 5000, और रेस्ट ऑफ द मनी, उस वक्त तो कैश मिलता था तो मैं 5000 डिपॉज़िट कर देती थी और बाकी पैसे जो है मैं अपने खर्चे के लिए रखती थी। तो मैं जब ड्यूरिंग पीएचडी इनिशियली जब मैं गई तो मदर फादर ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने मम्मी पापा से कभी पैसे नहीं मांगे और जो मेरी फेलोशिप थी उसी से ही मैं अपना सारा खर्च निकालती थी। और मैं 5000 बिल्कुल अलग कर देती थी और बाकी पैसे से मेरा खाने पीने का, आने जाने का, ये सब मैं अपना करती थी। तो रितेश भी जो है, हम तीनों भाई बहनों का बड़ा अजीब सा है। जैसे कि संतोष जो है मैच वगैरह में बहुत बिज़ी रहता था, रितेश भी अपने दोस्तों में बिज़ी रहता था, मैं अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहती थी। तो हम भाई बहन कभी इतना बहुत ज़्यादा हम लोग के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। वो अपना बिज़ी, ये अपना बिज़ी, मेरे फादर अलग बिज़ी रहते थे, मम्मी अपना घर के काम में बिज़ी रहती थी। तो इतना ज़्यादा बहुत फैमिली इंटरेक्शन नहीं था हम लोगों का। बस टू द पॉइंट होता था कि यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बातचीत होगी, बस इस तरह का रहता था। फिर जब मैं दिल्ली में थी तो मेरी मम्मी भी आती थी, मेरे साथ स्टे करती थी, बाबा भी आते थे, रितेश भी आया, संतोष भी आया। तो जैसे मुझे कभी कुछ काम है या कुछ, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम जब अपना लैपटॉप ख़रीदा तो मेरा भाई आया था, तो फिर हम नेहरू प्लेस गए थे दिल्ली में, वहाँ से मैंने लैपटॉप ख़रीदा। फिर मेरे भाई ने पूरा मेरा लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाला, ये सब बिल्कुल रेडी करके उसने मुझे दिया। फिर आई हैव स्टार्टेड माई वर्क। फिर रितेश भी आया था तो मैं उसके साथ गई थी मार्केट, फिर हम लोग ने कुछ खाया पिया। तो मेरी आदत इस तरह से रही है। फिर मैं जब डीएसटी फास्ट ट्रैक साइंटिस्ट थी तो मुझे 20,000 रुपीज़ मिलते थे। दैट वाज माय फेलोशिप, जो कि डीएसटी से फंडेड थी। मेरा प्रोजेक्ट था जो कि मैंने आईआईटी कानपुर से किया था। तो वहाँ पे भी मेरा हमेशा यही रहा कि मैं उस वक्त मैरिड थी, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि जैसे मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने ही पैसा खर्च कर देती हूँ। ये मेरी पहले की आदत है, मैं मांगती नहीं हूँ। मैंने जैसे किसी से नहीं मांगा कि नीरू तुम दे दो या गणेश तुम दे दो या रितेश तुम दे दो। तो मेरे पास अपना पैसा रहता है तो मैं खुद से अपना खर्च करती हूँ। तो मैं यूजुअली गई, कुछ ले आई, बच्चों के लिए ख़रीद लिया, घर का सामान ख़रीद लिया या कुछ भी है, एनीथिंग, सब्ज़ी ले आए, बच्चों को कुछ खिला दिया, चिप्स ख़रीद लिया, कहीं इधर चले गए, कुछ घर में डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ ले लिया, ऐसे ले लिया। तो बस ऐसे ही चलता था। तो कभी हमने इतना सीरियस नहीं लिया बहुत ज़्यादा सेविंग के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है आजकल। बल्कि खाने पीने में कटौती हमने कभी नहीं की कि भाई खाने पीने में कटौती करें, खाते पीते अच्छे से रहे और इतना सेव नहीं किया। अब आज देखिए, मैं मतलब मेरा प्रोजेक्ट ओवर हुआ था, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। तो आई डिसाइडेड कि मैं घर पे रहूँगी और आकाश भी छोटा था तो बच्चों का मैं देखभाल करूँगी। और फिर उसके बाद मैं ये सब बुक्स वगैरह पढ़ती थी, अध्यात्म की सब सुनती थी मैं, आध्यात्मिक लेक्चर्स वगैरह। फिर उसके बाद आई कम्प्लीटली डिसाइडेड कि 1 साल मैंने फिर कहीं और काम किया, असीमा प्रधान मैम के साथ, जो कि मेरे चैनल में कई बार आई हैं, काफ़ी अच्छा गाना गाती हैं। फिर मैंने वहाँ पे 1 साल किया। फिर उसके बाद मेरा एक्चुअली काफ़ी गैप हो गया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट जो है रिसर्च में बहुत कम हो गया था, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में खाना बनाऊंगी और से सब लोग को सर्व करूंगी, सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक़ है। तो मैंने सोचा कि मैं कुकिंग करूंगी और साथ में मैं लेक्चर्स वगैरह पढ़ूंगी, मेडिटेशन करूंगी, क्योंकि मुझे जब मैं काम करती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है पूजा के लिए, चैंटिंग के लिए, वर्च्यूज़ फॉलो करने के लिए।
मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ब्रीदिंग के लिए, तो आई नीड सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। बट आज मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये सब उसी 24 घंटे में इंक्लूड करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास पैसा है तभी तक अच्छा रहता है। बच्चे देखते हैं घर पे मम्मा इज़ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, तो उनके अंदर कोई इतनी पता नहीं होता उनको कि मम्मा पहले कितना पढ़ती थी। तो बच्चे ये सोचते हैं मम्मा इज़ वर्किंग ओनली, इज़ ओनली हाउस होल्ड वर्किंग। तो उनको नहीं पता कि मम्मा कैसे बुक्स खोल के पढ़ती है, मम्मा का कैसे सिटिंग है, मम्मा का क्या थिंकिंग होगी। बच्चों ने जो देखा होता है, तो बच्चे छोटे बच्चे ने देखा मम्मा घर पे है, मम्मा घर का काम कर रही है, तो बच्चे जो हैं इस तरह से जो है माँ को ट्रीट करते हैं। या आप कोई भी ले लो, यदि आप घर पे हो तो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं लोग। आप इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, तो आपको दूसरे तरह से लोग ट्रीट करते हैं। तो जस्ट मैं ऐसे आपसे शेयर कर रही थी कि किस तरह से। बट आज मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि सभी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कभी घर पे बैठने का नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं ऐसे करूँगी, फिर मैंने कहा भगवान से कि भाई जितना भी समय है मैं इसको पूरी तरह यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ इस तरह से। लेकिन घर पे भी मैं रही तो शुरू में बहुत कुछ अच्छा था, सब लोग आते थे, मैं बनाती थी, सब लोग खाते थे, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है ना, वो भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर जो है वो एक पार्ट होता है ना कि भाई शुरू में इनिशियली 1-2 साल बड़ा अच्छा लगा, फिर उसके बाद उसमें भी ड्रॉबैक्स आने लग गए, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई, लोग मजाक उड़ाने लगे या कुछ इस तरह से होने लग जाता है। तो यूजली मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे भगवान कृष्ण थे, अपनी माँ के साथ नहीं रहे, फिर वो जो है ब्रज में थे, फिर वहाँ से वो वहाँ चले गए अर्जुन के पास, और फिर इधर। तो इस तरह से मतलब इसी तरह से मेरी भी लाइफ है। जैसे कि मैं अपनी मम्मी के साथ रही, फिर मैं अपनी दादी बाबा के साथ रही, फिर मैं अपने भाइयों के साथ इतना रही नहीं, फिर मैं दिल्ली चली गई, और दिल्ली से आते ही मेरी पीएचडी मतलब मेरा सबमिट हुआ था, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था और मेरी शादी तय हो गई। तो डायरेक्टली जब मैंने दिल्ली छोड़ा तो मेरा भाई आया था मुझे लेने के लिए, फिर मैं अपना सब सामान वगैरह लिया। तो मेरा जो है संतोष जो है मेरा भाई जो है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज करता है। और जो है फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी जो है दोनों मेरे भाइयों ने जो है बहुत अच्छे से सब कुछ किया, सारा मैनेज किया। और जो है मेरे बाबा भी थे उस वक्त, पेरेंट्स भी थे, लेकिन जो है मेरे दोनों भाइयों का काफ़ी रोल रहा उसमें। और सबसे ज़्यादा रोल जो है मेरे छोटे भाई का था। और मेरे छोटे भाई ने शादी नहीं की है, उसकी शादी अरेंज हुई, बट उसने लास्ट मोमेंट पे मना कर दी कि मुझे नहीं करनी है। तो मेरी शादी में जो है रितेश ने जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल किया था, उस वक्त वो सीए था वहाँ पे, और जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो फाइनेंशियली जो है मेरे सबसे छोटे भाई ने बहुत ही जो है हेल्प किया। और मेरे मदर फादर ने भी जो करना था, तो एक हमारा ऐसी घर था तो मेरे फादर ने उसको बेच दिया था। उसके बाद जो है मेरी शादी हुई थी, और बस ऐसे ही था। तो यूजुअली क्या है कि मेरे फादर जो थे पहले तो एचएमवी में थे, एचएमवी में जो आपने सुना होंगे ना, एचएमवी के रिकॉर्ड्स प्लेयर होते हैं, वहाँ पे थे। तो वो वहाँ पे फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद वो अपना वही प्राइवेट प्रैक्टिस ही करते रहे। कभी इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, कभी मशीनें हैं जैसे मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की हैं, तो यही सब मेरे फादर का था। तो कोई एक हमारी फ़िक्स्ड जो है सैलरी नहीं थी हमारे घर में कि एक फ़िक्स सैलरी हो। और जो है मेरी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मेरा बातचीत होता था मेरे ग्रैंडफादर से होता था। मेरे बाबा थे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लाते थे, मुझे कुछ करना है या जाना है, फॉर्म भरना है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको फ़ीस डिपॉज़िट करना आता है, ना उनको किसी से टीचर से बात, क्योंकि कम्प्लीटली आज का स्कूल का सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है। पेरेंट्स जमा कर रहे हैं, पेरेंट्स ये कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है, मैंने मदर फादर एवरीथिंग डूइंग द मदर फादर। और जबकि हमारे टाइम में क्या था कि हम करते थे। मैं कहीं मतलब लोकल कानपुर में मैं कभी पेरेंट्स के साथ कहीं गई नहीं, ना ग्रैंडफादर। लोकल मतलब मैं अकेले ही जाती थी, अपनी किसी फ्रेंड के साथ चले गए या कहीं अकेले। मैंने अपना सब काम बचपन से इंडिपेंडेंटली किया है। यदि मुझे जाना है तो मैं पूछ लेती थी कहाँ पे है, क्या है। तो मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था। तो मैं आईआईटी आती थी पहले, जब मैं एमटेक कर रही थी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। मैं 1 हफ़्ता लगातार आई हूँ। मैं सुबह आ जाती थी और रात में मैं 9 बजे वापस लौटती थी, मेरी फ्रेंड और मैं। और मैं जो है ये पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी मैं लाइब्रेरी में जाती थी जब मैं एमटेक कर रही थी।
तो हम लोग यहाँ पे आते थे, तो मैं जब आती थी लाइब्रेरी तो मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं सोचती थी कि कभी इन फ्यूचर हुआ तो मैं आईटी में आऊँगी। लेकिन देखिए मैं ऑलरेडी शादी होने के बाद आ गई और मैं यहाँ पे अभी 14 साल से हूँ। तो वही होता है कि देखिए आप आते हैं, फिर आपका कैसे आपकी डिज़ायर्स कैसे फुलफ़िल होती हैं। तो आजकल के बच्चों का मैं देख रही हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं। आजकल मैं भी भागती थी, मैं भी अनंत आकाश के पीछे इतना भागी थी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। तो मैं आज भी बच्चों के पीछे भाग रही हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छा मिले। आई एम ऑफरिंग द वेरी नाइस फूड, आई एम ऑफरिंग ये पहन लो, ये कर लो, यहाँ बैठो। मैंने अपने बच्चों से एक काम नहीं कराया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा बच्चे छोटे हैं छोटे हैं छोटे हैं, लेकिन आपको बच्चों को फर्स्ट डे से जो है आपको 3 साल की हो जाए उसके बाद काम कराने लगना चाहिए। छोटे छोटे काम कराने चाहिए बच्चों से, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक बार आदत लग जाए उनकी तो वो बच्चे वो काम नहीं करते। अब जैसे पहले मैं लोग के शूज़ वगैरह बांधती थी, फीते वगैरह बांधती थी, लेसेस। जब आकाश ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तब उनके बैडमिंटन सर ने कहा कि नहीं अब तुम लेसेस खुद से बांधोगे। मेरे अनंत ने स्केटिंग शूज़ के लेसेस खुद से बांधना शुरू किया। तो ये सब रहता, बच्चों को पहले से ये सब बातें आनी चाहिए। आजकल के बच्चे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स पे। पेरेंट्स कहते हैं ये कर लो, मैं ये कर दूंगा, वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। तो ये सब बच्चों में खुद की सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। पहले क्या होता था, बच्चे इंडिपेंडेंटली ग्रो करते थे। आजकल क्या है, माँ बाप बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। आप जिस चीज़ के जितना पीछे भागोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे पड़ोगे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप यदि किसी से 10 बार बोलोगे ना तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। यदि आप नहीं बोलोगे तो शायद थोड़ी वैल्यू मिल जाए। और एक बात मैं और शेयर करूँगी लास्टली, कि जो है मेरे जैसे दोनों भाई थे, तो मेरी कज़न सिस्टर्स थी, तो उनके साथ उन लोग ज़्यादा मतलब बातचीत होती थी, खाते पीते थे ये लोग। मैं थोड़ा आइसोलेटेड रहती थी। मेरा थोड़ा बचपन से आदत है, मैं थोड़ा आइसोलेटेड रहती हूँ। मेरी बातचीत होती है बहुत, मैं चलते फिरते मेरी बातचीत हो जाती है, टू द पॉइंट हो जाती है, बट इतना मैं मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं रहता। मैं पहले से इतना घूमती फिरती नहीं थी, ये इतना ज़्यादा मेरा वो नहीं था। तो मेरे दोनों भाई जो है कज़न सिस्टर्स के साथ ज़्यादा रहते थे। मेरा बड़ा भाई है जो है, मेरी कज़न सिस्टर मोना है, उसके साथ रहता था। छोटा वाला भाई है, मोना की शादी हो गई। फिर प्रिया थी, प्रिया भी बहुत अच्छी थी, मैं उसके साथ मार्केटिंग वगैरह करती थी और मैं जाती थी। तो इस तरह से है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो है हमारी जो बचपन का जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है उससे आपका आगे का जीवन निर्धारित होता है। मेरी शादी जो है, जैसे मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, तो मेरे भाई की शादी पहले हुई। तो संतोष और नीरू की लव मैरिज थी। तो मेरे भाई जो है दिल्ली में आया मुझे बताने के लिए कि दीदी मुझे नीरू के साथ शादी करनी है। इसकी फ़ोटो दिखाई उसने मुझे, और तुम आके मिल लेना इनके फैमिली से। फिर मैं दिल्ली से आई थी, फिर मैं नीरू के घर गई मिलने के लिए, और नीरू भी बहुत प्यारी सी थी, उनकी फैमिली बहुत अच्छी सी थी। तो मेरी शादी मतलब 1 साल बाद हुई गणेश की शादी का। यूजुअली होता है कि पहले बड़ी बहन की शादी होती है, लेकिन मैं पीएचडी कर रही थी तो मुझे शादी तो इतनी जल्दी करनी नहीं थी। जब तक पीएचडी नहीं हो जाती तो मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि शादी करने से फिर बाद में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं तो थी कि मेरा पोस्ट डॉक हो जाएगा तब मैं शादी करूँगी। तो मैं 30 क्रॉस कर रही थी उस वक्त। तो मैंने सोचा पीएचडी के बाद मैंने इसीलिए तुरंत शादी कर ली, क्योंकि 30 क्रॉस हो रहा था मेरा। तो नीरू हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ रही, तो उसकी शादी हुई। विदिन 1 ईयर जो है मेरी भी मैरिज अरेंज हो गई। और नीरू बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी का बहुत ध्यान रखती है, घर का ध्यान रखती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो भी मुझे दीदी दीदी बोलती है। शुरू में ये लोग संतोष और नीरू जो है शादी के तुरंत बाद दिल्ली आए थे, मेरे हॉस्टल में ही रुके थे। इन लोगों को मैंने पूरा दिल्ली घुमाया। मैं लोटस टेम्पल गई इन लोगों के साथ, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली, इन लोगों के साथ घूमा। फिर ये लोग चले आए थे, फिर मैं वहीं स्टे करी। तो यही सब रहता है। फिर जब से मेरी शादी हुई तब से जो है बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, माइंड जो है बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो यही सब है। तो मैं आज सिर्फ रक्षाबंधन पे यही कहना चाहती हूँ, रक्षाबंधन, ये रक्षा जैसे राम रक्षा स्रोत होता है। देखिए आज मंगलवार है, तो जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो भगवान राम हमारी रक्षा करते हैं हर प्रकार के संकटों से। जय जय श्री राम। उसी प्रकार से रक्षाबंधन होता है। तो भाई जो है बहन की रक्षा का उत्तरदायित्व उस पर होता है। रक्षा इन द सेंस कि उसके ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो भाई उसको कवर करेगा।
उसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ का भी होता है कि हस्बैंड वाइफ 7 फेरे लेते हैं। जब हम 7 फेरे ले रहे होते हैं तो हम 7 कस्में खा रहे होते हैं। लेकिन अब मैंने देखा ये सब कसम वसम, ये फेरे वेरे जो रिचुअल्स है सब यूज़लेस होता है। और फिर बाद में जब आप फैमिली लाइफ में आते हो, वहाँ पे एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, तो सब कुछ जो है डिमिनिश होने लग जाता है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, देखिए आज यदि मुझे कुछ इफ़ आई हैव एनी प्रॉब्लम ससुराल, तो आई शुड मूव टू द मायका, तो ये सोल्यूशन नहीं है। और यदि आप मायके में जा रहे हो, फिर ये मुझे तो ठीक नहीं लगता है। जैसे कई बार मैंने कोशिश करी कि मैं लखनऊ में जाऊँ, वहाँ जाके कुछ बिज़नेस करूँ, कुछ मैं काम शुरू करूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। कि मतलब मैंने कहा कि मैं वहाँ पे रहूँगी, अपना कुछ काम करूँगी लखनऊ में, तो ही वॉज नॉट एग्री ऑन दैट। कभी कभी मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ बिज़नेस का शुरू करूँ, तो मुझे फाइनेंशियली मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने ये चैनल चलाया। मैंने कहा चलो यूट्यूब के थ्रू ही कुछ मेरा अर्निंग होगा या कुछ होगा इस टाइप से, तो मैं अपना करूँगी। तो बस वही मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव अ मनी, तो मनी इज़ द पावर एक्चुअली। तो क्या होता है, पैसे से आपको मान सम्मान इज्जत सब मिलता है। और जो है अब मुझे ये लगता है कि यदि आपको मायके ससुराल में कुछ ऐसा है, तो आपको इन बिटवीन रह के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। और अब जैसे मेरे हस्बैंड भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, मैं भी स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, उनके गुरु कोई और हैं, मेरे गुरु कोई और हैं। तो हम लोग का एक डिसीज़न होना चाहिए। हमारे बच्चे बड़े हो गए, मेरा अनंत जो है बीटेक कर रहा है, आकाश इज़ आल्सो स्टडिंग इन 9th। तो हम लोग का एक अपना सेल्फ डिसीज़न होता है, हमारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं। सभी पति पत्नी को ये एक डिसीज़न लेना चाहिए। अब डिसीज़न लेने का मतलब ये नहीं कि पति कहीं और चला जाएगा, पत्नी कहीं और चला जाएगी। भाई पति पत्नी साथ रहते हुए करते हैं ना, तो उसका अफेक्ट और ज़्यादा होता है। आप गृहस्थ में रहते हुए आप एक सन्यासी के जैसे जीवन बिताते हो, आप एक ब्रह्मचारी के जैसे जीवन बिताते हो, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो यही है। तो आज मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। आज लास्ट मंडे है, पूर्णिमा है, एवरीथिंग टुडे इज़ वेरी शुभ डे टुडे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सभी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और आपके अंदर प्राउड नहीं होना चाहिए। और जो है जब भी कुछ एनी प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्कस कर लो, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको सॉल्व कर लो। और जो है पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पैसा कभी सेव नहीं किया, मैंने किया था थोड़ी बहुत, ऐसे ही होता है, सैलरी से एफडी बनवा ली, कोई पॉलिसी ले ली, बस यही थोड़ी बहुत सेविंग्स रहती है। तो आज यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ कर सकें, तो पैसे थोड़े थोड़े बचा के रखने चाहिए, ये बहुत आवश्यकता होती है। और देखिए मैं आती थी आईआईटी, जब यहाँ पे बीएसबी डिपार्टमेंट खुला था, तो मेरे बाबा ने बोला, न्यूज़पेपर में आया था कि एक नया डिपार्टमेंट खुल रहा है। जब मैं एमटेक में थी तो बाबा ने मुझसे कहा भी कि राधा तुम बीएसबी खुल रहा है वहाँ पे चली जाओ, और जो है वहाँ पे बात कर लो जाके। लेकिन फिर जो है मेरा इंटरेस्ट थोड़ा था कि मैं दिल्ली जाके पीएचडी करूँगी और कहीं और, तो मैंने आईआईटी उस वक्त ज्वाइन नहीं किया। लेकिन देखिए पीएचडी के बाद मैं यहीं पे आ गई। तो यही सब जो है ये प्री डिसाइडेड होता, प्री डेस्टिन्ड होता। देखिए मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मैंने 3 साल काम किया और अभी जो है मैं यहाँ पे हूँ, और ऐसी लाइफ हमारी चल रही है। तो यही सब है कि रक्षाबंधन है, 7 फेरे हैं, जब हम ये सब करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो और यही है कि देखिए सनातन धर्म में एक स्त्री सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, बिछिया पहनती है, तो ये सब एक आभूषण हैं जो आपको सिंबलाइज़ करते हैं यू आर अ मैरिड। आप रक्षाबंधन में राखी बांधते हो, ये सिंबलाइज़ करता है आपका भाई है, आपकी सिस्टर है। तो ये सब सनातन धर्म में जो रिचुअल्स हैं, ये इन सब का एक अपना मीनिंग है, इन सब का अपना एक अर्थ है, और हम इन्हीं चीज़ों को निभाते हैं। अब आज देखिए फैशन के उस पर लोगों ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया, लोगों ने बिंदी लगानी छोड़ दी। आज पता ही नहीं लगता कि कौन मैरिड है कौन नहीं मैरिड है। अब आजकल तो लोग चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो ये सब बातें रहती हैं। अब जैसे मेरा क्या था कि मेरी मदर ने कभी इतना मुझे, मतलब ये चूड़ी उड़ी मैंने कभी पहनी नहीं, बचपन में मैं कभी नहीं पहनती थी ये सब। इतना मैं सजना अजना, मतलब मैं इतना नहीं करती थी ये सब। सिंपली अपना चोटी की, अपना बाल झाड़े, अपना चले गए, बस इस तरह की आदत। तो आदत जैसी आपकी पड़ जाए कि आप बचपन से फैशनेबल हो कि कैसे हो, इस तरह से नहीं होता। लेकिन ये था कि एक शादी हो जाएगी तो एक ड्रीम होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं। अभी जब से थोड़ा सा इधर आजकल मैं थोड़ा चूड़ी पहनने लगी हूँ, अदरवाइज़ मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, केवल ओकेजनली पहनती हूँ।
लेकिन आजकल मैं पहनती हूँ। तो ये सब बातें रहती है कि आपका चाइल्डहुड कैसा है, चाइल्डहुड से ही आपका आदत पड़ जाता है तो आप उसी प्रकार से ही आपका जीवन हो जाता है और फिर नई चीज़ों को अडॉप्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। तो रक्षाबंधन पे देखिए यही सब बातें हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपसे अपनी कुछ लाइफ स्टोरी शेयर करूं। तो वैसे तो मेरे दोनों भाई बहुत ही अच्छे हैं, कभी कुछ होता है तो मैं लोगों को बोलती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फैमिली के अगेंस्ट जाती हूँ तो ये लोग बहुत मुझे मतलब वो सप्रेस भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मना भी करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग ये वो। अब ये लोग भी कुछ कुछ ऐसा कहते हैं, तो यही होता है कि आप उसको पॉजिटिव वे में सोचो कि भाई कोई नहीं चाहता कि भाई आपकी फ़ैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, कोई नहीं चाहता कि आपकी फ़ैमिली ख़राब हो। तो यही प्रयास रहता है, यहीं पे ही ससुराल के अन्य लोगों का और मायके के अन्य लोगों का योगदान होता है कि फ़ैमिली बनी रहे। तो यही अब मेरी शादी के 1 साल बाद ही जो है अनंत हुआ, उसी के बाद ही जो है मेरे हस्बैंड ने स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन कर ली, फिर मैंने भी 3-4 साल के बाद ज्वाइन कर ली। तो मेरी पढ़ने की आदत थी तो मैं पढ़ती थी, तो बुक्स वगैरह पढ़ी, थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, तो यही सब है। तो ये सब सेल्फ़ डिसीज़न होता है और भगवान जो है पढ़ाते हैं, एक्चुअली भगवान जो थे पढ़ाते, भगवान जैसे क्या होता है ना कि आपको सब आपका राह जो है डिसाइड कर देते, किस प्रकार से आपका मार्ग जो है वो पहले से प्रशस्त हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने जो है रक्षाबंधन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया होगा, और जो मैंने यहाँ पे कुछ आपसे बातें शेयर की हैं तो आप लोग भी इसको फॉलो करने का कोशिश करिए। अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए और कोशिश करिए कि बच्चे माँ बाप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे, उन्हें अपने सब काम करने की खुद से आदत आनी चाहिए। और साथ में ये भी है, आज की जनरेशन क्या है कि खुद से जब कर रही है तो बताती नहीं है। हम तो कम से कम मैं कुछ भी करती थी तो मैं हमेशा अपनी माँ को बता देती थी मैं ये कर रही हूँ। आजकल के बच्चे क्या बताते नहीं, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। और ये गलत है। आप कुछ भी करो बट यू नीड टू शेयर दैट कि मैंने ये काम किया, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।